भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धर्म के 10 प्रकार। ठाणांक सूत्र में धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी ने आचार बोध में भी लिखा है, शांति मुक्ति आर्जव सुख माधव लाघव सत्य संयम तप 10 धर्म त्याग ब्रह्मयुत तथ्य त्याग ब्रह्मयुत तथ्य। हमारा परम लक्ष्य है वीतरागता की साधना। हर व्यक्ति वीतराग हो नहीं सकता है। जो अभवी आत्मा है वे कभी भी वीतराग नहीं हो सकते हैं, कभी भी राग देश से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो भवी आत्मा है वे वीतराग बन सकते हैं। उसमें भी कुछ भवी ऐसे होते हैं जो अभवी के साथी होते हैं, वे कभी वीतराग नहीं होते हैं। सामान्यतया जो भव्य आत्मा है उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है वीतरागता, परम तत्व की प्राप्ति, आत्मोपलब्धि की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति। भगवान महावीर ने वीतरागता की साधना के लिए एक श्रेष्ठ उपाय बताया, वह है धर्म। जीवन के आचरण को प्रशस्त बनाने वाला तत्व धर्म है। धर्म अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और जो व्यक्ति धर्म के स्वरूप को समझ लेता है, धर्म को आत्मसात कर लेता है, वह व्यक्ति वीतराग बन सकता है। धर्म का सामान्य अर्थ है स्वभाव, कर्तव्य, व्यवहार। अध्यात्म की दृष्टि से धर्म का महत्वपूर्ण अर्थ गुरुदेव ने बताया, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिन जिन उपायों के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती हो उसका नाम धर्म है। धर्म के 10 प्रकार बताए, उनमें पहला है क्षमा। धर्म का प्रवेश द्वार है, धर्म का मूल स्रोत क्षमा है। क्षमा का अर्थ है सहन करना, सर्दी को, गर्मी को, अनुकूल को, प्रतिकूल को, सबको सहन करना। धर्म का अर्थ है, क्षमा का अर्थ है तितिक्षा। तितिक्षा बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति सहन कर नहीं पाते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों में, आगमों में बताया गया है, ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, अभिग्रह करके गोची जाते थे। यदि कोई गृहस्थ मुझे गाड़ी देता हुआ रोटी देगा तो मैं गोचरी करूंगा, नहीं तो मेरे उपवास। कोई ऐसे बोलेगा ये हट्टा कट्टा है, फिर भी भीख मांग रहा है, ऐसे कहते हुए रोटी देगा तो मैं रोटी लूंगा, नहीं तो उपवास। और आपको कोई कह दे तो कि तुम्हारे को उपवास करा दूंगा। लेकिन धन्य है, ये क्यों? साधना के लिए सहन
करने के लिए। दो मुनि जा रहे थे। आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत सुंदर लिखा है। वो फरमाते थे, मुंडित मातो पाग सिर नाई, करब हुसी पण सीता नाई, एक देखने हुओ खुशी, मोड़रे माते जिसा सीता खुशी। मुनि जा रहे थे, रास्ते में दो किसान मिले। पहला किसान ने मुनि को देखा और देखते ही उसके मन में आया, सुबह सुबह मोड़ो मिलियो है, क्या ना, सुबह सुबह ये साधु मिला है, अब शुकन हो गया है, बाजरी तो होशी नहीं, सिट्टे नहीं होंगे, मतलब फसल तो होगी, सिट्टे नहीं होंगे। अब शुकन हो गया। आगे बढ़ा, दूसरा किसान आ गया। उसने चिंतन किया, आज तो मेरा भाग खुल गया, संतों के दर्शन हुए। अचानक संतों के दर्शन होते तो और ज्यादा खुशी होती है। एक, आप मुझे अरज करते बाद दर्शन देने की कृपा कराना, पगलिया कराना, गोचरी कराना। एक अचानक मैं आपके घर पर आता हूं, कभी 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 तो आप हक्के बक्के हो जाते, कौन आया है, कौन आया, कभी ऐसा भी। और इतनी खुशी होती है, और उस खुशी खुशी में कभी कभी व्रत निमजाना भी भूल जाते हैं, कोई चीज वैराना है वो भी भूल जाते हैं, इतनी खुशी होती है। तो जैसे ही मुनि को देखा, इतनी खुशी, इतनी खुशी। और मुनिराज का माथा बड़ा है। पहले ने सोचा मोड़ा है, माथा में बाल भी नहीं है, पगड़ी भी नहीं है। पुराने समय में यदि माथा खुला रहता नहीं तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे कि सिर पर होना चाहिए। बहनों के लिए तो ये विशेषता कि बहनें खुले माथे वाली नहीं रहे। इसके पीछे कई कारण थे, कई कारण थे। आज भी मंदिरों में जाती है बहनें तो खुले माथे नहीं जा सकती है, कपड़े पर नहीं, सिर पर कपड़ा ढककर जाना पड़ता उनको। तो वैसे ही उसने सोचा, न्याल हो गया, सकारात्मक भाव के साथ बोला, आहा जय हो, विजय हो, न्याल, निहाल हो गया, न्याल हो गया, मेरे खूब बाजरी होगी, सिट्टे होंगे खूब, इतने सिट्टे होंगे, मैं तो न्याल हो गया। दोनों ने क्या सोचा, एक ने सोचा बाजरी तो होगी लेकिन उसमें सिट्टे नहीं, मतलब फसल तो होगी, फसल तो होगी, सिट्टे नहीं होंगे। एक ने सोचा फसल के साथ सिट्टे होंगे। और दोनों बातचीत करते, किसान मिलके वो बातचीत करते हैं, और एक तो खुश था, एक उदास हो गया। कि परिणाम वैसे ही आया। दोनों के खेत पास में थे, दोनों के खेत पास में थे, और दोनों के बाद मतलब फसल हुई, ऊंची हुई फसल, लेकिन एक में सिट्टे नहीं पड़े, एक में सिट्टे पड़े। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही उसको फल मिल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, लुक एट पॉजिटिव। जो अच्छा सोचता है, नकारात्मक भाव के साथ नहीं सोचता है, तो समझना चाहिए उसके भीतर में क्षमा का भाव है। बहुत गहरी बात है। क्षमा शस्त्र है। एक शस्त्र तो मारने वाला होता है, और क्षमा रूपी शस्त्र तारने वाला होता है। हो ने समझ लो भिक्खु, मुनि को मारने पर भी, पीटने पर भी मुनि चिंतन करे, तितिक्षा मेरा परम धर्म है। मारी तो रहा है और तो नुकसान नहीं करा है, ये सोच, ये चिंतन। इसलिए धर्म में प्रवेश करना है, वीतराग बनना है, तो क्षमा की साधना जरूरी है। जितनी क्षमा की साधना होगी उतना ही आपका मन पवित्र होगा, आपकी साधना पवित्र होगी, आवामंडल पवित्र होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर का वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ रहेगा, और कभी भी मन में बुरी भावना नहीं आएगी, नेगेटिव भाव नहीं आएगा, कभी भी हिंसा का भाव नहीं आएगा, कभी भी आत्महत्या का भाव नहीं आएगा। आत्महत्या का भाव क्यों आता है? जब असहिष्णुता का भाव होता है, राग देश का भाव होता है, प्रतिकूल
दूरता का भाव होता है, तब ये सब समस्याएं आती है। इसलिए धर्म का पहला जो सूत्र बताया है वो है क्षमा, और धर्म का दूसरा सूत्र कौन सा हुआ? मुक्ति। मुक्ति का मतलब निर्लोभता। निर्लोभता, एक तो जन्म मरण से मुक्ति, और एक ऐसे भी आप सोचते हैं कि सासू जी से मुक्ति मिल जाए, पिताजी से मुक्ति मिल जाए, लोगों से मुक्ति मिल जाए। यहां मुक्ति का मतलब है निर्लोभता। निर्लोभता परम धर्म, संतोष परम धर्म है। दुनिया में सुखी कौन? संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। संतोष जरूरी है, और धर्म में निष्णात होना है, धर्म में डूबना है, तो आकांक्षाओं को छोड़ना पड़ेगा, तृष्णाओं को छोड़ना पड़ेगा, इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, तब व्यक्ति धर्म में डूबेगा, साधना कर पाएगा। यदि आपके मन में लोभ का भाव है तो वहां धर्म नहीं है। जहां लोभ है वहां धर्म नहीं, जहां संतोष है वहां धर्म है। लोभे लागो बाणियों ने चाटे लागी गाय, कहते नहीं, फिरे तो फिरे नहीं तो चाली जाए। ये लोभ ऐसा है, ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ता, ऋषि मुनियों की साधना को भी दूर कर लेता है, साधना से भी उनको च्युत कर लेता है। इसलिए कहा गया है किसी भी गृहस्थ के मन में, साधु के मन में भी लोभ का भाव नहीं आए। गृहस्थ के मन में तो आ सकता है, आता भी है, जब उसमें भी एक सीमाकरण हो जाए तो भी काफी हद तक आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। साधु के लिए तो वो जरूरी है संतोष की साधना। बार बार भावना भाव मेरे भीतर में संतोष आए, संतोष आए, संतोष आए। जितना ज्यादा संतोष होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा, और संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये ध्यान में रखो, धर्म का पहला सूत्र है क्षमा, धर्म का दूसरा सूत्र है मुक्ति, और धर्म का तीसरा सूत्र है आर्जव। विजोर भाव इति आर्जव। जो सरल होता है वो धर्म में प्रवेश करता है, वह धर्म के मर्म को समझता है। सरल यदि नहीं होता है तो वो धर्म के महत्व को समझ ही नहीं पाता। जिसके भीतर में माया है, कपट है, छल है, दम है, वो क्या धर्म को समझेगा? वो धर्म को नहीं समझेगा। धर्म को वही समझेगा जिसकी आत्मा ऋजु है। तत्व की भाषा में, हमारे तत्व में आता अंतराल गति। अंतराल गति के दो वेद नहीं, ऋजु और वक्र। जो ऋजु गति वाला होता है वो एक समय में सीधा पहुंच जाता है। वक्र गति वाला समय लगाता, 2 3 4 ऐसे समय घुमाव, वो घूमता हुआ जाता है। ये व्यक्ति सीधा जाता है, ये व्यक्ति घूमकर जाता है। सीधा जाता है तो पेट्रोल कम जलता है, और घूमकर जाएगा तो ज्यादा। अब देखो व्यवहार में भी देखते हैं, और ऐसे भी सड़क यदि मोड़ है तो जगह जगह लिखा हुआ होता है मोड़ है, घुमाव है, सावधान सावधान। मोड़ नहीं है, सीधी सड़क है तो आप 120 की स्पीड में भी गाड़ी चला देते हैं। सीधी सड़क बेधड़क, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन वाली अटेंशन। मोड़ होता है तो पग पग पर सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? गाड़ी नहीं आ जाए, गाड़ी नहीं आ जाए, गाड़ी नहीं आ जाए। इधर गाड़ी का डर रहता है और कहीं लाठी आ गई तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मोड़ खतरनाक होता है। सीधा होना, जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा होता है वह कभी सिद्ध नहीं होता है। कुछ लोग इतने मीठे बोलते हैं, बड़ा खमा गणी खमा गणी खमा गणी, पुराने समय बोलते ना खमा गणी, खमा गणी तेत वाणी, निकल गया पात्रा नहीं, फूट गया पात्रा, निकल गया पानी। बस खमा गणी खमा गणी खमा गणी, केवल मीठा बोलना नहीं,
मीठा बोलने के साथ में सरलता। निर्लज स्त्री होती है नहीं, निर्लज स्त्री होती है, वो बहुत शर्म करती है। अब बोलो मजे की बात, खारा पानी होता नहीं, खारा पानी वो ठंडा होता है, ठंडा होता है नहीं, खारा पानी वो ठंडा होता है। और निर्लज जो स्त्री होती है वो ज्यादा लज्जा करती है, और जो मायावी होता है वो ज्यादा मीठा बोलता है। मीठो मीठो बोले गणो ग्राहकारे सामने हो, ग्राहकारे सामने ताकड़ी में तोले जाना भूल जावे राम ने हो, भूल जावे राम ने हो, भूल जावे राम ने हो। कलाम ने क्यों तल वार बनावे, ए तनरो पलरो भरोसो नहीं, ए तनरो, ए तनरो पलरो भरोसो नहीं। मीठो मीठे बोले गणो ग्राहक है। गृहस्थ लोग ग्राहकों के सामने मीठा बोलते हैं, और गृहस्थ साधुओं के सामने भी मीठा बोलते हैं। मीठा बोलने की मनाही नहीं है, मनाही नहीं है, लेकिन मीठा बोलो, लेकिन सरलता के साथ, दाब पेच के साथ नहीं। कहना क्या और करना क्या, तब व्यक्ति का विश्वास उठ सकता है। एक बार तो चपेट में आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 2 बार मार खा सकता है, कभी न कभी वो सजग हो जाएगा। इसलिए कभी भी माया का भाव नहीं आए। आर्जव सरल सरल सरल, चौथा जो बताया है वो मार्दव, मृदोर भाव इति मार्दव है। मार्दव का मतलब, मृदु का मतलब क्या होता है? कोमल। कोमल बैठी है सामने, है ना, कोमल बैठी है सामने। हाँ, कोमल का मतलब निर्विमानता, मृदुता। एक तो शरीर से कोमल, कुछ लोग शरीर से कोमल होते हैं जिनसे कोई काम नहीं होता है, काम नहीं होता, ऐसे भी एक काम नहीं होता है। जो हमारे ग्रंथों में आता नहीं, ग्रंथों में आता है, मुनि ऐसे होते हैं, वो दीक्षा ली, पैदल चलना, इतने कोमल वो चल भी नहीं पाते हैं। नाम कोमल है, काम में कभी कभी कठोरता भी होनी चाहिए, सापेक्ष दृष्टि से कह रहा हूं। और कोमलता अच्छी है, मृदुता, कोमलता, निर्भिमानता, हमेशा कोमल रहो, अच्छे रहो। मक्खन होता नहीं, मक्खन कोमल होता नहीं, स्निग्ध भी होता, स्नेह देने वाला होता, इसलिए कोमलता। ये तो मुख्य क्षमा मुक्ति आर्दव लाभ माधव। उसके बाद में सत्य, ये धर्म का महत्वपूर्ण भेद है। सत्य की शरण में आओ। सत्य सदा सुखकारी होता है, मंगलकारी होता है, हितकारी होता है, जयकारी होता है। जिसके पास में सत्य है उसके पास में सब कुछ है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था नहीं, लक्ष्मी चली जाए टेंशन नहीं, यश भी चला जाए टेंशन नहीं, परिवार भी छोड़कर चला जाए टेंशन नहीं, शरीर भी छोड़कर चला जाए टेंशन नहीं, लेकिन सत्य नहीं जाना। सत्य गया तो सब कुछ है, और सत्य है तो लक्ष्मी भी वापिस आ जाएगी, यश भी वापिस आ जाएगा, मान भी वापिस है। सत्य में अडिग, मेतारे मुनि की तरह। नाम सुना आपने मेतारे मुनि की? मेतारे मुनि की तरह अडिग रहना। उनको पता है फिर भी वो नहीं बोले। उनका धर्म था कि मैंने सत्य को स्वीकार किया है, मेरे कहीं दोष न लगे। प्राण पकड़ उड़ गए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। राजा वसु ने सत्य को छोड़ दिया। उनके बारे में कहा जाता है उनका सिंहासन आकाश में अडर रहता था, इतना सत्य का प्रभाव था। लेकिन मोह के कारण परिवार का झूठा पक्ष ले लिया, परिणाम ये आया जो आकाश में जो सिंहासन अडर रहता था नीचे गिर पड़ा, और कुछ कालांतर में वसु राजा खुद मरकर नरक में चले गए।
बोलो आप। और राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, कुछ भी हो जाए मुझे सत्य नहीं छोड़ना। और धर्म का एक प्रकार है लाघव। लाघव का मतलब हल्का, शरीर से हल्का भी अच्छा है, मन से भी हल्का होना, उपकरणों से भी हल्का होना, कर्मों से भी हल्का होना। जो व्यक्ति जितना ज्यादा लाघव होगा उतना ही वह पवित्र होगा और धर्म में आगे बढ़ेगा। जिनके पास में उपकरण ज्यादा है वो लाघव नहीं हो सकता है। उपकरण ज्यादा होगा तो वो उसमें डूबा हुआ रहेगा, कोई लेकर नहीं चला जाए, लेकर नहीं चला जाए, लेकर नहीं चला जाए। किसी के पास में यदि पेन है, कीमती पेन है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराज पेन तो जोरदार है, किसने दिया आपको, किसने बर्तन दिया? अब पेन तो भाई जोरदार, कितना 10,000 का है, 15,000 का, बस उसमें तू अटक गया। और फिर बात टेंशन ये रहता कोई लेकर नहीं चला जाए, लेकर नहीं चला जाए, लेकर नहीं चला जाए। इसलिए हमारे तेरापन धर्म संघ की जैन की परंपरा है, साधु बहुमूल्य वस्त्र नहीं जांचे, बहुमूल्य वस्त्र नहीं जांचे। पहले तो ये नियम था एक अंक वाला वस्त्र जांचे। एक अंक, इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपया से लेकर 9 रुपया, बस। ये 1 मीटर का 9 रुपया उत्कृष्ट ऐसे समझ लीजिए, बस 9 रुपये से ज्यादा नहीं। ये व्यवस्था विक्रम संवत 2004 तक रतनगढ़ चातुर्मास था। उस समय फिर चिंतन चला और मुश्किल है। फिर गुरुदेव ने फरमाया, तुलसी गणी ने, बहुमूल्य कपड़ा नहीं जाचे, बहुमूल्य कपड़ा नहीं जाचे, साधु एलवान नहीं जाचे, जाचे तो गुरु को भेंट के रूप में जाचे कि गुरु के लायक है, कोई चीज ऐसी है भाई गुरु के लायक है, गुरु की गरिमा के लायक है, तो आपने जांची और गुरु को भेंट, खुद के लिए नहीं जा सकते हैं। चश्मा है, कोई भी चीज है तो कीमती नहीं जांचे। अब कोई चीज मिलती नहीं वैसी है तो वो अलग बात है, मूल भावना क्यों इसमें आसक्ति नहीं आए। देखो महाराज मेरा चश्मा कितना जोरदार है, तो बार बार वो चश्मे में ही रहेगा, बार बार वो पछेवड़ी में रहेगा, बार बार चोलपट्टे में रहेगा, पत्ते में रहेगा। इसलिए उपकरण भी कम हो। सत्य, उसके बाद में संयम धर्म का एक प्रकार है, और संयम तो जीवन का श्रृंगार है। संयम, समता, सादगी और स्वाध्याय विशेष, संयम, समता, सादगी और स्वाध्याय विशेष करता रहता जो विकास, बन जाता अखिलेश, बन जाता अखिलेश। तो साधु के लिए तो संयम जरूरी है, हर प्रवृत्ति में संयम। इंद्रिय विजय की साधना, कषाय विजय की साधना, कामना विजय की साधना, मतलब संयम। जितना ज्यादा संयम होगा, आंख का, कान का, वाणी का, स्पर्श का, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनका संयम जरूरी है। देखना बुरा नहीं है, राग देश आते ही असंयम हो जाएगा। ज्ञाता भाव के साथ देखो, तटस्थता के साथ देखो, संयम। और जितना ज्यादा संयम होगा, वाणी का भी संयम होगा, साधना अच्छी होगी। यदि वाणी का संयम नहीं है तो समस्या आ जाएगी। तो संयम जरूरी है। गुरुदेव तुलसी भी बार बार फरमाते थे, संयम संयम बहुत जरूरी है। और संयम होगा तो आपकी साधना अच्छी होगी और आपकी पाप भीरुता बढ़ेगी और वैराग्य बढ़ेगा, और वैराग्य बढ़ा आप वीतरागता की ओर प्रस्थान करोगे, धर्म की ओर आगे बढ़ोगे। धर्म का एक प्रकार और है तप। धर्म का क्या प्रकार है? तप। तप का मतलब तपना। हम इतने होशियार है, खुद तो तपते नहीं है, दूसरों को तपाते हैं। दूसरों को तपाने में बहुत माहिर है हम। तप का मतलब क्या? इच्छा निरोधस तप है।
जो इच्छा का निरोध करता है, भीतर से जो मांग उठती है, उस मांग को अस्वीकार करना, उसका नाम है तप। एक तो खाने के लिए रोटी नहीं मिली, संतों ने पूछा उपवास है, महाराज उपवास है, क्यों किया? कि खाने के लिए रोटी मिली नहीं। श्रीमती का मूड ऑफ हो गया, पियर चली गई, पास में होटल है नहीं, मैं बनाना जानता नहीं हूं, न तो मैगी बनाना जानता हूं, न चाय बनाना जानता हूं, इसलिए करूं क्या, उपवास हो गया। लेकिन वो उपवास एक अलग हुआ। एक सब सामग्री आपके पास में है, जम्बू कुमार की तरह ठुकरा दिया, वो त्यागी हो गया। खाने पीने की सारी सामग्री आपके पास में है, सब चीजें आपके सामने हैं, आज मेरे त्याग है। आपके 8 की तपस्या है, पारना का दिन है, सब सामग्री आपके सामने पड़ी है, सब कि बस अब महाराज भट मिल जाए और मैं पारना करूं। और एक तो सामग्री नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं, कुछ नहीं है, तो करूं क्या, एक नौ कर लूं। एक तो व्यवस्था से करना पड़ा, सामग्री नहीं, एक सब सामग्री और उसको त्यागना, वास्तव में वो त्यागी है। तो भीतर से जो असद मांग उठती है, उस मांग को स्वीकार करना, उसका नाम है तप। शुभ योगस तप है, शुभ योग का नाम भी तप है। तप तत्काल जो पवित्रता देता है, उसका नाम है तप। तपस्या भी करनी चाहिए, तपस्या करने से समस्या मिटती है, समस्या मिटती नहीं, इसमें तो फायदा ही फायदा है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, लेकिन हमने तो अनुभव किया, तपस्या करने से एक तो काम भी खूब होता है, समय की बचत, साधना भी खूब होती है। जब हम हैदराबाद में थे, कोरोना आ गया था, तो जिंदगी में पहली बार मन में आया, यहां विशेष कार्य नहीं है, श्रम नहीं है, तब एक बार एकांत तप करके देखे। 2 महीना करीबन किया मैंने और परमानंद जी ने, लेकिन इतनी साता रही और इतना काम हुआ है। क्यों, खाएंगे तो समय नहीं मिलेगा, गोचरी जाएंगे तो 4 घंटा तो गोचरी में लग जाते हैं, वट नहीं जाने में गोचरी में लग जाते हैं। अब हमारे संत गोचरी जाते हैं सुबह सुबह, 2-2.5 घंटा तो सुबह सुबह लग जाते, कभी कभी घंटा भर शाम का दोपहर में लग जाता है, और शाम का आधा घंटा कभी लग जाता है। तो अब लाया तो वापिस खाना तो पड़ेगा, उसमें भी समय लगता है। लाया, खाया, फिर साफ भी करना पड़ेगा। नानी तो है नहीं कि साफ कर लेगी, कोई काम वाली तो है नहीं है, आपके तो काम वाली है, तो आपके तो सब है, तो सारा समय। लेकिन तपस्या में फायदा ही फायदा है। आज संपूर्ण रूप से तपस्या नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, कम से कम उन्नोदरी की साधना करो, विज्ञवर्धन की साधना करो, द्रव्यों की सीमा करो, अभिग्रह करो, बहुत बड़ी तपस्या है। और सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? निर्जरा के 12 महीनों में सबसे कौन सी बड़ी तपस्या है? सबसे बड़ी तपस्या है, अलग अलग हो सकता है। व्यावत सेवा भी बड़ी तपस्या है, ध्यान भी बड़ी तपस्या है, स्वाध्याय भी बड़ी तपस्या है। स्वाध्याय के बारे में तो आगमों ने लिखा है, स्वाध्याय न तो अतीत, हाँ, स्वाध्याय से बढ़कर न अतीत में कोई तप हुआ है, न कोई भविष्य में तप होगा। स्वाध्याय का इतना बड़ा मूल्य है। और ऐसे देखे तो सबसे बड़ी जो तपस्या है वह है सहनशीलता। सबसे बड़ी तपस्या सहनशीलता। सहनशीलता आ गई तो सब आ गया। तो इसलिए तप का भाव रखो, उनमें भी विनय भी तपस्या है। जागरूकता रखना, विनय में अहंकार का भाव, मतलब अहंकार का भाव आया तो तपस्या नहीं है। कुछ लोग
आलसी भी होते हैं, तो वो तपस्या नहीं है। गुरु और चेले दो थे। गुरु जी ने सोचा पीछे शिष्य को तैयार कर लो ताकि मेरी परंपरा चलती रहे। परंपरा कोई भी नहीं, सबके मन में रहता है, और बाप के मन में भी रहता भाई बेटा तैयार हो जाए तो मेरी दुकान चलती रहे। सासू के मन में रहता वो तैयार हो जाए तो रसोई का काम है, घर का काम है, सब अच्छी तरह से संपादित होता रहे। तो गुरु के मन में भी यह रहता है भाई मेरा शिष्य तैयार हो जाए तो मेरी परंपरा चलती रहे। लेकिन शिष्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पढ़ाई लिखाई में नहीं, बातों में, कुछ बातों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बात बनाने में इतने होशियार होते हैं। कभी कभी बड़े भी देखते हैं कि ये छोटा सा छोकरा डोकरे को भी मात कर रहा है नहीं? तो शिष्य आलसी था, विनय का भी इतना गुण नहीं था। एक दिन गुरुजी ने कहा शिष्य स्वाध्याय आदि किया कर। महाराज आप करे हो, ठीक आप करे हो, कभी कभी हमारे भाई बोलते नहीं घरसू करे मेरा धर्म ध्यान, ये स्वर्ग में जाएगी तो हम पल्ला पकड़ लेंगे, हम भी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। और बीच में लात मार दी तो फिर क्या होगा? लात मार दी तो फिर क्या होगा? तो नीचे गिरेंगे, और क्या होगा हमारा? तो ऐसा क्यों काम करें? खुद का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे करते करते कुछ दिन हुए, कोशिश की गुरुजी ने बस सुबह जल्दी उठ जाए, स्वाध्याय करे। कि सुबह का जो समय होता है 4 से 6 का जो समय होता है, 3 से 5 का जो समय होता है, अच्छा समय होता है शुभ। अब लेकिन करे क्या, एक दिन गुरुजी ने कहा चेला उठ। ऐसे वो भी उठने वाला नहीं था। तो गुरुजी ने दिमाग लगाया, चेला देख प्रतिक्रमण का टाइम हुआ कि नहीं हुआ। आजकल तुम्हारे पास में घड़ी रहती है, पहले घड़ी नहीं रहती थी। तारा आदि को देखकर, चंद्रमा आदि को देखकर हमारे कुछ साधु संत जानकार होते, उसके आधार पर ये पलेवना कब आती है तो तावड़ा छाया को देखकर बता दे इतने बजे पलेवना आती है, ये आती है वो। तो जा तारा को देखकर आ, चंद्रमा को देखकर आ, प्रतिक्रमण का समय हुआ कि नहीं हुआ। उसने सोचा उठना पड़ेगा, बाहर जा उठना पड़ेगा। वो भी कम नहीं था, उठना नहीं उसको, सोया हुआ सामने ऐसी ये दरवाजा नहीं, ऐसे छोटी बारी थी और खिड़की थी, खिड़की, और वो सोया हुआ था और खिड़की से चंद्रमा दिख रहा था। वो बोला गुरुजी सो जाओ, अभी प्रतिक्रमण का टाइम नहीं हुआ है। गुरुजी ने सोचा जोरदार है ये। थोड़ी देर के बाद में फिर गुरुजी ने कहा चेला देख बरसात तो नहीं आ रही है, बरसात तो नहीं आ रही है। बरसात कभी कभी क्या होता है यहां से नहीं दिखता है, बाहर जाकर देखनी पड़ती है। तो चेले ने सोचा बाहर जाकर देखना पड़ेगा। तो वो भी कम नहीं था, बाहर कुत्ता खड़ा था, डॉक्सिंग, डॉक्सिंग करा। डॉक्सिंग को बोला तू 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 तू, उसको बुला दिया। वो आया और उस शिष्य ने कुत्ते के ऊपर हाथ फेरा। हाथ फेरा तो बाल गीले थे, बाल गीले थे। कि गुरुजी बरसात आ रही है। तो चेला बरसात आ रही है तो अंदर पानी आ जाएगा, दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा बंद कर ले। चेला बोला गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए हैं और 1 काम आप कर दीजिए। 2 काम मैंने कर दिए, 1 काम आप कर दीजिए। गुरुजी ने सोचा मेरा ही बाप निकला, ये तो बहुत कठिन काम है। तपस्या करना, विनय रखना, जागरूकता रखना बहुत कठिन है। तो ये आलस्य, अभिनीत भी कह सकते हैं, आलस्य भी कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं, कई रूपों में घटा सकते हैं। इसलिए जरूरी है तप करना। और धर्म का एक प्रकार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म इंद्रिय विजय की साधना, जनेन्द्रिय की साधना, बहुत जरूरी है ब्रह्मचर्य की साधना। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए जो अश्लील चित्र है उनसे बचना चाहिए। सबसे पहली बात है जो नेगेटिव विचार आते हैं मोबाइल में, टीवी में, उनसे बचना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए।
ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसे घरों को नहीं देखना, स्त्री पुरुष के सहवास को नहीं देखना जिससे वासना पैदा होती हो और ब्रह्मचर्य खंडित होता हो। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना। देव दानव गंधवा जक रक से किन्नरा ब्रह्म यान नम संति दुक्करम जे करंती तम। कितना सुंदर है। जो ब्रह्मचर्य की साधना में रत रहता है, इंद्रिय और मन को जो वश में रखता है, आंख का जो पूर्ण संयम रखता है, देवता भी नमस्कार करते हैं। ऋषि राय के बारे में बताया जाता है, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। मगुआ गणी के बारे में बताया जाता है, जो संघ से अलग हो गए थे संत, उन्होंने भी कहा मगजी को बंद कमरे में एक अकेली स्त्री के साथ भी छोड़ दे तो भी हमारे मन में शंका नहीं होगी। इतनी पवित्र निर्मल आत्मा है। तो ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। इसलिए मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि आप सब ये जो भेद है, एक है अकिंचनता, अकिंचनता त्याग, अकिंचनता त्याग, त्याग होगा तो भी धर्म बढ़ेगा हमारा। तपस्या और त्याग में भी थोड़ा थोड़ा हम अंतर कर सकते हैं। ऐसे एक भी है और अलग भी, छोटे छोटे त्याग। आप व्याख्यान सुनने के लिए आए, 10:15 बजे तक आपके सामयिक आएगी और 10:30 बजे तक व्याख्यान चलता है, मंगल पाठ आदि समझो, 10:30 बजे रवाना, तो बीच में 15 मिनट है, क्या कर दो आप। घर से यहां आए आप, जैसे ही रवाना हुए 11 बजे तक मेरे 3 अर्पण का त्याग है। भाजयोग से कुछ नहीं होता, कभी कर्मयोग से कुछ कोई घटना घट गई तो कम से कम त्याग में तो गए। रात को सोते समय त्याग करना, आहा शरीर उपदी पसकूं पाप अर्थात मरण पाऊं तो वो सिरे जीऊं तो आगा। छोटे छोटे त्याग, 3 बीघे का त्याग, 5 बीघे का त्याग। आज मैं 1 गिलास दूध से ज्यादा नहीं पीऊंगा, त्याग है। 2 लीटर पानी से ज्यादा त्याग है। या स्नान में, कपड़ों में आदि में 14 नियम है ये चेतावना। तो इन सब की साधना जरूरी है। जीवन को हल्का बनाना है, जीवन को पवित्र बनाना है और वीत रागता की ओर प्रस्थान करना है, तो हमें धर्म की शरण में आना पड़ेगा। धर्म की शरण में आए बिना जीव वीत राग नहीं हो सकता। कितना ही आप भाषण दे दो, सब कुछ कर दो, उद्घाटन कर लो, उच्चाटन कर लो, सब कुछ कर लो, जब तक आप धर्म की शरण में नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी धर्म की शरण में आए, धर्म के मूल्य को समझे। धर्म मूल्यातीत कहते नहीं, धर्म का कोई एक दृष्टि से देखे मूल्य नहीं, अमूल्य है। बात बात में आप धर्म कर सकते हो। अब व्याख्यान सुन रहे वो भी धर्म है, क्षमता के साथ सुन रहे वो भी धर्म है, आप सहन करें वो भी धर्म है, विनय रख रहे वो भी धर्म है, संयम रख रहे वो भी धर्म है, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य सब संयम धर्म है। इसलिए धर्म का विकास करो। आर्दव मार्दव लाघव सत्य, बार बार भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए मैं संपूर्ण रूप से धर्म की आराधना करूं और धर्म में मेरा जीवन हो, धर्म में मेरा जीवन हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय बोलते नहीं, वैसे मेरा जीवन धर्म में हो। और जिसका जीवन धर्म में होता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जीवन धर्म में नहीं है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आचार्य भिक्षु के शब्दों में त्याग धर्म भोग अधर्म, कितना सुंदर है, सीधा बता दिया। उपवास करना, उपवास करवाना, कोई करता है उसका समर्थन करना क्या हो गया, धर्म हो गया। पालना करना, पालना करवाना, और कोई करता है कराता उसका समर्थन करना, वो अधर्म हो गया। क्यों? अरे महाराज मैंने तो इसको पालना कराया, 1000 रुपये का खर्चा किया, पालना कराया, और आप कह रहे अधर्म हुआ।
अब इसमें सोचना यह है, आपने पाना किस लिए कराया? मेरा नाम बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, ठीक है। एक दूसरी बात आपके मन में यह भी आ सकता है, कर्तव्य भावना भी आ सकती है। लेकिन मूल समझने की बात है, 6 काय की हिंसा हुई कि नहीं हुई? तो जहां 6 काय की हिंसा हुई वहां धर्म कहां हुआ? आपने गृहस्थ को पालना कराया और मेरे को भी वध निपजाया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। तो फिर आपने गृहस्थ को पालना कराया और एक मेरे को मेरे पालना है, आपने वध निपजाया। रात दिन का अंतर है। क्यों अंतर है? 5वें गुणस्थान का धनी और 6ठे गुणस्थान का धनी। हो सकता है वो पहले गुणस्थान का भी धनी हो सकता है, 4थे गुणस्थान का भी धनी हो सकता है, लेकिन साधु 6ठे गुणस्थान का धनी, 7वें गुणस्थान का धनी, और आगे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। और आप हमारे को क्या कहेंगे? मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, लेकिन दूसरों को आप नहीं कहेंगे मेरे हाथ से व्रत निभ जाओ, कि उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। आप भी असहती हो, वो भी असहती है, या आप सहता सहती है तो वो भी सहता सहती है। इसलिए भगवान की वाणी है, भगवान के शब्दों में आपने माँ बाप को भी गर्मा गर्म भोजन कराया, तो भी एक व्यवहार है, इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों? जहां 6 काय की हिंसा है वहां धर्म नहीं है, वो आर्य का वचन नहीं है, अनार्य का वचन है। इसलिए ये भावना भाव मेरा जीवन शुद्ध बने, पवित्र बने, उसके लिए मैं निरंतर धर्म की आराधना करता रहूं, धर्म की आराधना करता रहूं, और धर्म में रमता रहूं, धर्म में रमता रहूं, रमता रहूं, बार बार भावना भाते रहो। इसी आशा के साथ ओम अरहं।